प्रीति ले, उसको भी देनी हाल। Very good morning, all of you. I hope you have a wonderful day. Positive affirmations always help before starting the day. We should always have this positive thought sincerely. भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा दिन अच्छा जाए, सारे कंसेप्ट्स मेरे दिमाग में अच्छे से जाए। कोई शॉपकीपर है तो वो बोलता मेरा सेल अच्छा हो, है ना। कोई डॉक्टर है तो वो बोलता है कि मेरे सारे पेशेंट अच्छे से जाए। एज अ स्टूडेंट यू शुड ऑलवेज विश बिफोर यू स्टार्ट योर डे ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट कि आज जो भी मैं सीखने वाला हूँ ये मेरे दिमाग में एकदम अच्छे से जाए। ओके, लेट अस स्टार्ट देन। इट्स एग्जैक्टली 7। ठीक है, सो वी वर एट अर्निंग्स पर शेयर। नाउ सी द मेन थिंग इज बेसिक। ठीक है, डायरेक्टेड इज वेरी सिंपल। ठीक है, नॉर्मली लोगों को नाम से थोड़ा भयानक लगता है, पर इट इज सिंपलर देन दिस। ठीक है, तो आपको इतना ट्रबल नहीं जाएगा अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो। ये बेटा, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवाता हूँ ईपीएस का, एंड देन वील स्टार्ट टुडे। आवर 2 आवर सेशन इज सोनली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस कि आप बोलोगे सर मेरे को नींद में भी आना चाहिए, इतना हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक में हमने फॉर्मूला, तो बेसिक में मेरे साथ में ना एक इमेजिनरी रिवीजन में रहो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जब इस एएस की शुरुआत करी थी तो हमने बोला था कि सर इस एएस में न्यूमरेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, और सर वो जो अर्निंग होती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले हम डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर हम लोग गवर्नमेंट का टैक्स माइनस कर देते हैं, उसके बाद में टैट आता है, फिर हम लोग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते हैं, फिर हम लोग नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते हैं, फिर जो आता है वो आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर आवर ओरिजिनल इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसके बाद में हमने देखा था कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग, पार्टली पेड अप शेयर्स एंड शेयर्स विद डिफरेंट क्लास। ठीक है, हमने देखा था कि जब भी हम डिनोमिनेटर देखते हैं तो डिनोमिनेटर में देयर इज अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, which is number of shares multiplied by how much it is paid up multiplied by for how many months it was there in the company, because उतना उसका उतने ही अर्निंग पे हक है। ठीक है, तो अगर कोई शेयर है जो स्टार्टिंग से है और फुल्ली पेड अप है, से फॉर एग्जांपल इमेजिनरी 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख इंटू 10/10 इंटू 12/12, मतलब ऑब्वियसली वो हटा भी दो तो इट्स 1 लाख, राइट। फिर मैं प्लस करता हूँ, फिर मान लो देयर वाज अ फ्रेश इशू इन मिड ऑफ द ईयर। यहाँ पे हमने बोला है कोई भी क्वेश्चन ऐसा इन्होंने नहीं दिया है जो एग्जैक्टली 6 महीना हो जाए, कोई 1 सितंबर दिया है, कोई कुछ, ताकि आप लोग गलती करो। ठीक है, तो ये जो नोटोरियस एएस है, ये इसमें जानबूझ के वो कभी आपको फाइनेंशियल ईयर दे देंगे, कभी कैलेंडर दे देंगे, कभी, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो डेट क्या है। तो मैंने क्वेश्चन अपन जो किए थे 1 सितंबर की डेट थी। नॉर्मली सितंबर देखते से अपने दिमाग में 6 महीना आता है, लेकिन वो 7 महीना है क्योंकि 1 सितंबर से डेट है, राइट। तो समझो 1 लाख और फ्रेश इशू हुआ 1 सितंबर को हुआ, तो 7 लाख 1 लाख इंटू 10/10 पूरा पेड अप था मान लो, इंटू 7/12। क्यों? क्योंकि सर वो 7 महीने कंपनी में था, ये हो गया। उसके बाद में मान लो 1 लाख जो ये पेडअप थे, एक और बार इमेजिनरी अजम्पशन कि 1 लाख जो 1 सितंबर को आए ये हाफ पेडअप है, तो क्या होगा 1 लाख इंटू 5/10 इंटू 7/12। ठीक है, बस ये आपको डिनोमिनेटर का पूरा स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर ना क्वेश्चंस बहुत कम है, मतलब ये एग्जाम लेवल पे ना इसको इजी माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में क्लास ऑफ शेयर्स, हमने बोला था क्लास ऑफ शेयर्स में कभी भी क्वेश्चन में देखना कि एक क्लास ऑफ शेयर है या अलग अलग फेस वैल्यू की शेयर्स है। अगर एक क्लास ऑफ शेयर्स है, पीछे देखो, अगर एक क्लास ऑफ
शेयर है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो गया। अगर मान लो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर है तो आंसर आपको यहाँ तक निकालना है, फिर जो आपका ईपीएस आया है उसको आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में प्रेजेंट करना है उनके रेशियो के हिसाब से। एक एग्जांपल दूंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है। दो क्लास ऑफ शेयर से, एक 10 रुपए का था, एक 5 रुपए का था। आपने ईपीएस निकाला, वो ईपीएस आपका आया मान लो 100 रुपए। 10 रुपए का हाईएस्ट क्लास है तो पूरे के पूरे 100 रुपए उसको एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्लास आता है 5 रुपए पे, जो कि 10 रुपए का 50% है। तो जो 10 रुपए का ईपीएस कितना था, 100 रुपए था, तो इसका ईपीएस कितना होगा, 50 रुपए। मानसिक रिवीजन खत्म। तो मेरा ये 1 2 3 तीनों खत्म हो गए। अब मैं आता हूं बोनस पे। बोनस पे बहुत 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 सिंपल सा रूल है कि बोनस अगर ओरिजिनल शेयर होल्डर्स की बात करें, ठीक है, प्लीज मेरे साथ में मेरे वर्डिंग से बने रहना कि 1 अप्रैल को 1 लाख शेयर्स थे, ठीक है। कहीं जाके 1 अक्टूबर को कंपनी ने बोला कि मैं 1:1 का बोनस दूंगी, ठीक है। अब 1:1 का बोनस दूंगी मतलब 1 लाख के बदले 1 लाख, करेक्ट है। तो अब हम लोग वापस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात में आएंगे। न्यूमिनेटर में कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि सर बोनस के कारण कुछ अर्निंग थोड़ी हुई है। अर्निंग तो अर्निंग वो सेम है जो हमने निकाल लिया ऑलरेडी प्रेफरेंस का डिविडेंड लेस करके, ठीक है। सर डिनोमिनेटर में 1 लाख शेयर जो ओरिजिनल है वो तो आएंगे ही आएंगे। अब क्योंकि ये बोनस है तो ये फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन से तारीख को कंपनी ने बोनस दिया, इसको वेट लगाने का जरूरत नहीं है जैसा अपन अभी तक लगा रहे थे। क्यों, क्योंकि बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, उनमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो वो जो 1 लाख है वो भले ही अक्टूबर को कंपनी ने इशू किया, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि वो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कंपनी के पास में थे। तो सिंपल डिनोमिनेटर में 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख आ जाएगा और आपका ईपीएस कैलकुलेट हो जाएगा। उसमें अपन ने एक और वैरायटी देखा था कि सर अगर मान लो ओरिजिनल शेयर्स है, ठीक है, फिर 1 जुलाई को मान लो आपका फ्रेश इशू हुआ 1 लाख शेयर्स का। प्लीज मेरे साथ में इमेजिनरी बने रहना। 1 लाख शेयर्स ओरिजिनल थे, 1 जुलाई को मतलब 3 महीने बाद 1 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू हुआ, राइट, ठीक है। उसके बाद में आपका 1 अक्टूबर को बोनस इशू हुआ, ठीक है। सिर्फ इस चीज को मैं आपको भले यहाँ पे टाइमलाइन पे बताता हूं, ठीक है। देखिए ये एक चीज को मैं थोड़ा और टाइमलाइन पे बता देता हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ये प्रिंट आउट गौरंग लिया क्या तुमने, उसको कार्तिक को दे। देखो देखो दो दो एग्जांपल बता रहा हूं, ये बोनस के लिए मैं आखिरी बार बता रहा हूं, ठीक है। सेकंड वाला आईसीआई में कहीं भी नहीं है, लेकिन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। एक था, ये ऑब्वियसली आपका 1 अप्रैल है, ठीक है। ये आपका 31 मार्च है, ठीक है। 1 अप्रैल को 1 लाख आपके शेयर्स थे, ठीक है। और यहां पे भी सेम आपका 1 लाख शेयर था, ठीक है। अब यहां पे 1 अक्टूबर को कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, ठीक है। तो 31 मार्च पे जब हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर कितना होगा, ठीक है। सर क्यों, क्योंकि इसमें कोई फ्रेश इशू नहीं है ना। तो कंपनी ने कहीं पे भी बोनस इशू किया, हमको क्या मानना है, जो बोनस बोलो, जो बोनस ओरिजिनल शेयर होल्डर्स के लिए होता है वो हर बार बिगिनिंग ऑफ द ईयर माना जाता है। ये बोनस पूरा की पूरा ओरिजिनल के लिए है, क्योंकि यहां तुम्हें कोई फ्रेश इशू दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा। तो इधर आपको 1 लाख मिलेगा 1:1 के हिसाब से, तो यहाँ आपका 2 लाख हो गया, बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ सेकंड वाले एग्जांपल में क्या हुआ कि आपका 1 जुलाई को फ्रेश इशू हुआ 1 लाख शेयर्स का, और यहां क्या हुआ 1 अक्टूबर को कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोनस सिर्फ ओरिजिनल के लिए है क्या, नहीं, अभी बोनस दो पार्ट में है सर। एक सर 1 लाख जो जाएंगे वो इनको जाएंगे, और एक जो 1 लाख जाएंगे सर वो इनको जाएंगे, बराबर है। जो बोनस ओरिजिनल शेयर्स के लिए था वो हर बार बिगिनिंग ऑफ द ईयर से माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूं 1 लाख शेयर्स, ये है मेरे 1, मतलब ये 1 वाले, ठीक है। उसके बाद में मैं लिख देता हूं इनके ऊपर का बोनस पूरा 1 लाख, ये मेरा 2, ये मेरा 2 वाला। अब मैं करता हूं फ्रेश इशू की अकाउंटिंग, ठीक है, डिनोमिनेटर में। फ्रेश इशू पहले मैं कर देता हूं, इसको वेट दे देता हूं, उसको अज्यूम करो फुल्ली पेड अप है, तो क्या होगा 1 लाख इंटू 9/12,
बराबर है, ये आ गया, मतलब 75,000। अब आता हूं 4, इसके ऊपर का बोनस। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सर ये जो अनाउंसमेंट की डेट है वो बोनस को लागू नहीं होती, बोनस इज फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, ये हर बार बोला हुआ है। लेकिन फ्रेश इशू वाला जो शेयर है उसका बिगिनिंग 1 अप्रैल है या 1/7 है तो कंसेप्ट सेम ही कि सर बिगिनिंग में जाना है। लेकिन ये जो शेयर्स है ना, इसकी बिगिनिंग साल की शुरुआत की थी, इसके लिए पूरे 12 महीने कवर हो गए। लेकिन जो फ्रेश इशू है इसकी बिगिनिंग चालू ही 1/7 को हुई है, इसके लिए हम ये पीछे के 3 महीना कंसिडर करेंगे क्या? नहीं। तो इनके ऊपर बोनस कितना मिला? 1 लाख मिला, तो वो 1 लाख को हम लोग वेट दे देंगे 9/12। समझ में आ गया? अभी एकदम प्यारे तरीके से समझ में आ गया दोनों बोनस के इसमें फर्क क्या है। सेकंड वाला आईसीआई ने कहीं भी कवर नहीं किया, मैंने पूरा ढूंढ लिया। ठीक है, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है जो स्टडी मैट में लिखा है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन के रूप में समझा दिया। एम आई डन सबको? कल थोड़ा मैंने फास्ट बताया था, मैंने उसको एकदम धीरे से कवर कर लिया। आखिरी चीज है राइट शेयर्स, सबसे ज्यादा फेवरेट और सबसे ज्यादा आईसीआई का भी फेवरेट और सबसे सबसे ज्यादा इजी। एक बार का आप वेंस निकालने में गलती कर सकते हो, ये इतना इजी इसकी हद नहीं। आज मैं आपको इसको एकदम इजी और मक्खन बना दूंगा। ठीक है, कल हमने सीखा था थेरेटिकल एक्सरेट, अभी आपने अपने नोट्स में लिखा, के एक बार कंफर्म कर लेना, नहीं तो पहले लिख देना। ठीक है, पहले कंफर्म कर लो कि मैंने जो बताया। देखो सिंपल है भैया, एग्जाम में अगर राइट शेयर्स का आया ना एग्जाम्पल, ठीक है, तो दिव्या 3 चीज करनी है। सबसे पहली चीज सर क्या है? स्टेप नंबर 1। ठीक है, ये मैं बनाता हूं, फिर आप अपने राइट शेयर्स में अपन कहां तक पहुंच रहे? अच्छा ठीक है, तो है ना राइट शेयर्स ना होने के बाद में चाहिए ना, तो आप ऐसा लिख देना या फिर एक स्टिकी नोट पे लिख के उसको वहां पे चिपका देना। ये सिर्फ एक समरी स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 थेरेटिकल एक्स राइट पे, तो दिव्य यहाँ पे TREP ऐसा आता है। सृष्टि क्या लॉन्ग फॉर्म है इसका? थेरेटिकल एक्स राइट प्राइस। सबसे पहले सर ये निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 2। अब सर राइट शेयर्स में हमने एक चीज कंसेप्चुअली सीखा है कि राइट शेयर्स जब कंपनी देती है तो कंपनी क्योंकि सेबी के कारण अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो शेयर्स दे रही है, तो अपने को उनको सस्ते में देना पड़ता है। किसको? शेयर होल्डर को। सर वही शेयर अगर मैं मार्केट में देती हूँ तो मेरे को सेम पैसा मिलता, मतलब सेम अमाउंट में रेस कर पाती, लेकिन मेरे को कम शेयर्स देना पड़ता, और वही सेम अमाउंट रेस करने के लिए मुझे ज्यादा शेयर्स देना पड़ रहा है, क्योंकि सेबी बोलती है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आपको थोड़ा सा डिस्काउंट पे देना है। ठीक है, अज्यूमिंग कि कंपनी को 10 लाख रुपए रेस करने थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल थेरेटिकल एक्स राइट प्राइस आया 20 रुपीज। ये थेरेटिकल एक्स राइट प्राइस है, इसको आप समझो कि कंपनी की कितनी औकात है, मतलब कंपनी को बाहर कितना पैसा मिलेगा पर शेयर। ठीक है, बाहर कितना पैसा मिलेगा पर शेयर अगर वो नॉर्मल किसी भी पर्सन को बेचते तो मान लो ये 20 रुपए आया, इसी के लिए यही चीज के लिए अपन TREP निकालते, क्योंकि बोनस एलिमेंट निकालने के लिए हमको वो प्राइस चाहिए जो कंपनी का रियल वैल्यू है, जो बाहर के शेयर होल्डर्स देंगे। बस उसको इंग्लिश में फैंसी सा नाम दे रखा है थेरेटिकल एक्स राइट प्राइस। पहले तुमने ये निकाल लिया कि सर कंपनी की औकात कितनी है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब ये कंपनी की औकात आ गई है। अब कंपनी बोलती है मेरे को 10 लाख रुपए सर रेस करना है। ठीक है, कंपनी अगर सेबी का कोई रूल नहीं होता तो कंपनी क्या करती? सिंपल, कितना होता है? 50,000 शेयर मार्केट में इशू कर देती, पर शेयर कंपनी को 20-20 रुपए मिल जाता, बात खत्म, सब खत्म, विजय क्लोज। बराबर है। लेकिन सेबी नामक व्यक्ति आया, वो बोलता नहीं 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 नहीं, पहले आपको शेयर होल्डर को राइट देना पड़ेगा, उनका हक है, और वो भी आपको सस्ते अमाउंट पे देना पड़ेगा। तो फिर अब आपको रेस तो उतना ही करना है भाई, कंपनी को नया प्लान डालना है, कुछ करना है, कंपनी को 10 लाख चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 10 लाख वापस से। लेकिन मान लो हमारा राइट इशू का प्राइस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में भूमि, वो दिया है 15 रुपए। तो अब इसको 15 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मेरे को एक शेयर पे तो 15 ही आएगा ना, 20 आएगा क्या? नहीं। तो कितना हुआ ये?
अरे यार, इसको किससे डिवाइड करेंगे जो पूरा? हाँ 20, तो 10 ले लो, चलो 10 ले लो, कितना आया? 1 लाख बराबर है। सेबी के बोलने पे मैंने 10 रुपए पे इशू किया और मेरे को 1 लाख शेयर्स देने पड़े। मैं वैसे कितने देता था? 50,000। सेबी के कारण कितने देने पड़ रहे हैं? 1 लाख। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर 1 लाख में 50,000 शेयर छूटे हैं जो एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट गए हैं। मतलब सर वो राइट शेयर नहीं है, वो आम यात्री के रूप में आतंकवादी है। करेक्ट है? तो सर ये 1 लाख बेसिकली 50,000 जो है, ये कैसे निकाला दिव्या? 1 लाख, 1 लाख माइनस 50,000, ये आ गया अपना बोनस एलिमेंट। ठीक है, ये तो होता है अपना स्टेप 2। समझा क्या? स्टेप नंबर 1 थेरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालो। इसकी मैं पहले भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, अभी से भी रिवीजन चालू है। ठीक है, पहले 15-20 मिनट अपन सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं स्टेप नंबर 1 की। फिर स्टेप नंबर 2 जो है ये अपन क्वेश्चंस में करेंगे। सबसे ट्रिकी बच्चों को सिर्फ यही लगता, टीआरपी निकालना। ये तो कुछ भी नहीं है, तुमने एक बार तुमको समझ गया, कुछ भी नहीं है। जितना अमाउंट रेज करना है उसको थेरेटिकल एसेट पे से डिवाइड करो, तुमको आ जाएगा कि बाहर कितने में ये काम होता था और तुमने कितने शेयर्स दिए। और तुमको पता है कितने शेयर्स तुमने राइट में दिए, वो तुमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है। तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको क्वेश्चन में दिया होता है कि 1 लाख शेयर तुमने राइट में दी, बस तूने डिवाइड करके निकाल लिया, 1 लाख में से उतना माइनस कर दो, खत्म। ये मेरा बोनस एलिमेंट है। अब आता है आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 3। बस दिस इज 3 स्टेप आंसर। स्टेप नंबर 3 में अब तुझे निकालना है ईपीएस, जिसके लिए पूरी माथाबड़ी कर रहा है। अब ईपीएस में तेरे को एक चीज जिंदगी में पता है कि सर जब जब बोनस आ जाता है, बोलो, जब जब बोनस आ जाता है 3 ईपीएस निकलते हैं। एक करंट ईयर का ईपीएस, एक पिछले साल का रीस्टेटेड ईपीएस और एक पिछले साल का नॉर्मल ईपीएस। बस अब ये वो स्टेप वो है। ठीक है, अब ईपीएस निकालने के लिए अर्निंग पे, तो ये राइट इश्यू के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। अर्निंग दी होती है, वो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी उनके दिमाग में भगवान आया और बोले थोड़ा टफ करो, ठीक है, तो वो आपको बोल देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं निकाला है तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करो, फिर जो आया वो अर्निंग और इक्विटी है। या एक क्वेश्चन हमने देखा था, उसने बोला था आफ्टर, तो फिर तूने दिया कि प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट, मतलब तू चाहता है कि बच्चे स्लीप हो जाए। ठीक है, बस उतना दिमाग न्यूमरेटर में फालतू है, कुछ बात डिनोमिनेटर की बात करते हैं। अभी 3 चीजें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये मेरा लास्ट रिवीजन है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना, ये कल अपना आखिरी में हुआ था। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अज्यूम करो नंबर 1 इज व्हाट? करंट ईयर का ईपीएस। तो इसमें क्या आएगा? एक तो तुम्हारा आ जाएगा ओरिजिनल शेयर्स, ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा बोनस एलिमेंट। निकालना 50,000 का बोनस एलिमेंट, ये भी आएगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर से, मतलब पूरे 12/12, पूरा 12/12, क्योंकि बोनस हर बार बिगिनिंग से रहता है। कोई फ्रेश इशू राइट के इसमें नहीं होता, क्योंकि राइट खुद एक इशू है। ठीक है, तो वो छोड़ दो। सेकंड कैटेगरी, वो यार वो सिर्फ मैंने सिखाने के लिए बताई थी आपको, बताई थी ना ये वाली, ये सिर्फ सिखाने के लिए बताई थी। प्लीज इससे कंफ्यूज होना मत, जिसको अभी भी कंफ्यूज हो रहा होगा तो इसको छोड़ देना। ठीक है, ऐसा मानना से बिगिनिंग ऑफ द ईयर से, ये भी बिगिनिंग से ही था। इसमें फ्रेश इशू था तो फ्रेश इशू का बिगिनिंग 1 अप्रैल नहीं 1/7 था। ये समझा? इसके बाद में जो राइट शेयर्स है, जो राइट शेयर्स है वो तुम्हारे पास में 50,000 थे ऊपर के एग्जांपल में। ठीक है, उसको तुम उसका मंथ का वेट दे दो। ठीक है, समझो अगर वो 1 जुलाई को करा हुआ है तो 9/12। कोई डाउट है क्या? ये तुम्हारा डिनोमिनेटर। तो सर पहला अपना ओरिजिनल शेयर्स जो क्वेश्चन में दिया है, जो राइट के पहले था अपने पास में। दूसरा बोनस एलिमेंट जो तुमने स्टेप 2 में निकाला, वो भी पूरा 12 में से 12 था, पूरे साल का था वो भी, तो वो भी पूरा आ जाएगा, उसमें कोई वेट लगेगा नहीं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर ये बोनस राइट शेयर्स में मिला हुआ बोनस है क्या? बिल्कुल भी नहीं। राइट शेयर्स तो हमारे जेब से पैसा लेके जा रहे हैं। ये बोनस एक नॉर्मल बोनस एलिमेंट है जो अपन मानते हैं कि ओरिजिनल शेयर्स पे ही होता है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो राइट इशू में मिलने वाला जो बोनस अपन ने जो स्टेप 2 में डिराइव करा हुआ बोनस है, वो राइट इशू का बोनस नहीं है, वो राइट इशू में से निकला हुआ बोनस का एलिमेंट है। समझा?
तो ये 12/12 हर बार 12/12 होता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं बन सकता जिंदगी में, ठीक है। ये हर बार 12/12 रहेगा, ये भी ओरिजिनल शेयर्स 12/12 ही रहेंगे। सिंपल सी बात है। जो आपने ऊपर अभी मैंने रिवीजन करवाया था आपको पार्टली पेड अप वगैरह का, बस वो गरीब यहाँ पे लगाना है कि राइट शेयर्स कौन से महीने में इशू हुए हैं, उतना वेट आपको उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे साल नहीं थे। पूरे साल नहीं थे तो उनके पूरे साल की अर्निंग में उनका हक नहीं, इसके लिए इसको वेट देना पड़ेगा, समझा। इसको वेट लगता ही नहीं है, इसको साफ साफ वेट मना करा हुआ, ये पूरे साल का मानते हैं, ओपनिंग ऑफ द ईयर से मांगते हैं, और ये तो वैसे भी पूरे साल में ओपनिंग से खींचते। क्या आपको क्लियर है ये बात? क्या मैं समझा पाया ये चीज? डिनोमिनेटर क्लियर है एकदम, ठीक है। अब आता है रीस्टेटेड। रीस्टेटेड बहुत सिंपल है। सबसे पहले बताओ, अगर मैं पिछले साल का रीस्टेट कर रहा हूं तो क्या पिछले साल राइट इशू था क्या? था क्या? तो सिर्फ ये कट जाता उसमें, बोनस रहेगा। बोनस क्योंकि देखते कि याद है कि अपन ने जब बोनस का क्वेश्चन किया था, सिर्फ बोनस का, तो याद है कि अपन ने पिछले साल का रीसेट किया था। क्यों? क्योंकि निहाल का जो ईपीएस आया था वो अलग आया था, अपना ईपीएस अलग आया था, वो कंपेयर नहीं कर पा रहे थे अपन। तो बोनस तो अपने को डालना ही पड़ेगा, नहीं तो कंपेरेबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब अपन ने सिर्फ बोनस का क्वेश्चन किया था तो अपन ने क्या किया था कि अपन ने ऐसा निकाला था इस साल का, और पिछले साल का अपन ने पहले बिना बोनस के निकाला था। तो याद है कि एकदम गंदा ईपीएस आ रहा था, तो यूजर है ना वो शेयर्स को छोड़ रहे थे, बोले इसमें इन्वेस्ट मत करो, इसकी अर्निंग आधी होगी, अर्निंग आधी होगी। लेकिन अर्निंग आधी हुई थी क्या? इस साल बोनस का एलिमेंट था, इसलिए डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसलिए अर्निंग कम हो गई। तो वही बोनस का एलिमेंट सरकार बोलती है यहाँ पे डाल दो, नहीं तो यूजर पागल हो जाएगा, समझा ना। तो ये बस सरकार की बोली हुई चीज है ताकि यूजर्स को हेल्प हो। तो जब अपन रीसेट निकालते ना बेटा, तो इसको कट कट कर देना और ये पूरा यहां शिफ्ट कर देना, और जब अपन नॉर्मल निकालते तो इसको भी कट कर देना, सिर्फ नॉर्मल निकाल देना, समझा। तो तुमको नॉर्मल निकालेंगे कि तीसरा नंबर का तुमको एकदम खराब ईपीएस दिखेगा, फिर तुम दूसरा नंबर निकालेंगे वो थोड़ा कंपेरेबल दिखेगा, ठीक है। डन। ये हो गया अपना एक शानदार रिवीजन, बेसिक ईपीएस का पूरा पार्ट मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दिया। क्या सबको समझा? एक बार तालियां हो जाए। दिस फ्रेश मॉर्निंग, फ्रेश थिंग, इट टुक 20 मिनट्स, वी आर डन विथ बेसिक। बोलिए भैया। हाँ, 10 में 10 में 10 रुपए में, हाँ ओके ओके। 20 क्या है? क्लास ऑफ शेयर्स कुछ भी नहीं है, ओरिजिनल शेयर्स भी सेम फेस वैल्यू के है, राइट इशू भी सेम फेस वैल्यू के है। क्लास ऑफ शेयर वाला जो कैटेगरी है वो खत्म हो गया ऊपर, राइट इशू में एक ही क्लास ऑफ कैटेगरी होता है, एक सिंगल फेस वैल्यू होता है, ठीक है। और नॉर्मली तुमको पता है एक और चीज होता है, तुम डाउट पूछ लेता रहो, जब कंपनी के पास में डिफरेंट फेस वैल्यू की शेयर्स हो तो कंपनी के लिए राइट इशू करना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसके लिए ना थेरेटिकली और ना ही प्रैक्टिकली, जब तुम्हारे पास में डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स हो तो पता है कंपनी क्या करती है, पहले उनको एक क्लास में कन्वर्ट करती है। मतलब जो 2 रुपए के रहेंगे ना उनको बोलेंगी तुमको 5 रुपए में मर्ज कर देंगे, मतलब 10 रुपए में मर्ज कर देंगे। तो उनसे एडिशनल या तो कॉल मंगा लेंगी, ठीक है, फेस वैल्यू खत्म करके, या फिर तुमको बोलेंगे तुम खत्म हो जाओ, ठीक है, शेयर कम कर दीजिए, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, समझा। तो वो भूल जा बेटा, वो ऊपर खत्म हो गया। देखो ये है ना ईपीएस, ये वाला जो एएस है, लीज वाला जो एएस है ना, इसमें ना अपन थोड़ा डूब जाते हैं, जो ज्यादा दिमाग चलाता है वो डूब जाता है, लेकिन आईसीआई तो दिमाग चलाती नहीं। आईसीआई के पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरा क्या बोलना है, इतने सारे एएस करने हैं, इतने सारे चैप्टर्स करने हैं, कॉस्टिंग में इतना कुछ प्रैक्टिकल लेवल पे करना है, तो चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ठीक है। अभी आप आज 7 से 8 क्वेश्चन करने वाले हो, 8 बजे तक अपने को वही करना है पूरा राइट इशू पे। आप देखना वो सारे के सारे क्वेश्चन एक पैटर्न में होते हैं और वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, समझा। मेरे ख्याल से जनवरी या मई के एग्जाम में सेम क्वेश्चन राइट इशू का आया था। जिसको राइट इशू आता है, जिसने ये क्लास अच्छे से अटेंड किया, उसके लिए मक्खन है, और जिसने अपने दिमाग में हवा बना ली यूपीएस यूपीएस यूपीएस, तो उसके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन कितना इजी है। अरे वो AS5 की थ्योरी से लिखने से तो बेटर नहीं है, बताओ फिर, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी आ जाओ आप क्वेश्चन में। चलो अभी तुमको थ्योरेटिकल पैसे समझ गया, तो अपन 7 से 8 क्वेश्चन मैंने मार्क करके लाया हूं, वो सारे क्वेश्चन अपन करते हैं। अब है ना, इसमें सिर्फ मैं पहले डिस्क्लेमर देता हूं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना डेसिमल्स में शेयर आते हैं, तब थोड़ा आंसर आपका डेविएट होगा।
अपनी मस्त वाली। आप एक तो पहले तो वो है ना, एक काम करो, आप स्टेप्स लिख दो अपने, स्टेप 1 स्टेप 2 क्या बोले, लिखे, 2 लिखे थे ना, तो तीसरी वाली, ठीक है। अपन क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, सारे क्वेश्चन होने के बाद में एक बार आखिरी में एक समरी स्टेप लिख देंगे। तो आप जब आखिरी में कभी भी रिवाइज करोगे 2-3 महीने बाद में, तो फ्लो में आपके सारे क्वेश्चन होने के बाद में एक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ जल्दी जल्दी। अभी देखो मैं आपके लिए सिर्फ यहाँ पे हैंड होल्डिंग के लिए बैठा हूँ, सब आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। किसी को भी दिक्कत रही तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक एक करके अपन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने का, घबराना नहीं। पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। चलो चालू करो, क्वेश्चन नंबर 4 करना। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है, TREP, क्या नाम है इसका, थेरेटिकल एक्सराइट प्राइस, ठीक है। अब देखो सबसे पहला, देखो मैं चाहता हूं ना आप अपना दिमाग लगाओ, और जिसको मेरा हेल्प चाहिए वो देख सकता है बोर्ड पे। थेरेटिकल एक्सराइट प्राइस अपन कैसे निकालते थे। सबसे पहला, राइट इशू के पहले कंपनी के पास में कितनी धनराशि है, बराबर है। राइट इशू के पहले कंपनी के पास में देखो, तीसरा जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, कि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू, दिख रहा है आपको 5 लाख शेयर्स, इतने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे। तो बोर्ड पे देखो ये लिखा मैंने 5 लाख, ठीक है। राइट इशू के जस्ट पहले आप देखना, छठवीं इंफॉर्मेशन, राइट इशू इज 1 शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑन 1 मार्च 2022 वॉज 21। मतलब राइट इशू के पहले कितनी प्राइस थी, 21। बेटा यहाँ पे ना ये कैलेंडर ईयर है, पहली बोल रहा हूँ, वो ध्यान रखना, ठीक है। ये लोग करते हैं ऐसा, एग्जाम में लिखिएगा वो कौन सा ईयर है। इसको 21 करूंगा, मतलब सर आपने राइट इशू के पहले के शेयर्स लिया, यस। आपने राइट इशू के पहले की वैल्यू ले ली, यस। मतलब इतनी धनराशि राइट इशू के पहले थी कंपनी के पास में, चलो ठीक है। उसके बाद में राइट इशू में कितने शेयर्स गए, 1 लाख शेयर्स गए, सब देख पा रहे हैं क्या। ये देखो लास्ट सेकंड, राइट इशू इज 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग शेयर्स, दैट इज 1 लाख न्यू शेयर्स। आपको एक बताओ सीक्रेट, ये लोग हर बार आपको लिख के देते हैं, तो आपको वो रेशियो कैलकुलेट करने का भी काम नहीं है, उसको लिख के दिया आपको उसने कि 1 लाख शेयर्स राइट में जाने वाले हैं। तो अपन TREP कैसे निकालते हैं, न्यूमिनेटर क्या रहता है, कंपनी के पास में कितनी धनराशि, शेयर्स में कितनी धनराशि, कितनी अमाउंट है। तो ये ओरिजिनल शेयर्स थे नंबर 1, इंटू इनका फेयर वैल्यू बिफोर राइट, फिर इतने शेयर्स राइट में गए, इनटू राइट में कितना पैसा आया दिव्या, 15 है। कितना पैसा राइट में, 15। देखो लिखा है ना राइट इशू प्राइस, मतलब जो शेयर होल्डर्स है जिनको तुम सस्ते में दे रहे हो, वो तुमको एक शेयर के बदले कितने देंगे, 15। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है कि सर राइट के पहले कंपनी के पास में कितनी धनराशि थी, नंबर 1 5 लाख इंटू 21, बराबर है। राइट के कारण कंपनी के पास में कितने प्रोसीड्स आ रहे हैं, कितने बैंक में कितना पैसा आ रहा है, 1 लाख इंटू 15, इतना पैसा बैंक में आ गया, इतना पैसा ऑलरेडी था, इतना पैसा बैंक में आ गया, ये आ गया हमारा कंपनी का नेटवर्क, मतलब एकदम कमाई। इसको मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, वो तो सिंपलेस्ट है, कोई वेट लगता नहीं उसमें। क्यों सर, आपने बोला ना वेट लगाना है, वो नीचे लगाते बेटा। जब अपन ईपीएस, देखो वेट हर बार ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त लगता है। अभी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, TREP, ये ईपीएस है क्या, नहीं। तो सिंपल क्या करना, 5 लाख प्लस 1 लाख, ये हो गया आपका 6 लाख। अब कैलकुलेट कर अच्छे से बिना कोई एरर करे। अदिति बड़ा कैलकुलेटर ले, मेरी बात मान, थोड़ा ये छोटे कैलकुलेटर पे रिस्क रहता है, एटलीस्ट ऐसा वाला तो ले, वो तो बहुत रिस्की कैलकुलेटर है, ठीक है। न्यूमिनेटर कितना आया दीदी, वेरी गुड, 1 2, कितने 6 जीरो है क्या, बराबर है।
डिवाइडेड बाय 6 लाख कितना है बेटा, आया क्या? वेरी गुड, ये तुम्हारा स्टेप नंबर 1 आ गया। लिख लो ना, सॉल्व कर लो। जिसको आता है, जिसका ग्रिप हो गया, स्टेप 1 2 3 तीनों करो, अपना आंसर टैली करो। थोड़ा सा ना वर्डिंग वर्डिंग लिखना, डायरेक्टली न्यूमेरिकल मत लिखना, बाद में नहीं तो कंफ्यूज होगा। आप है ना टीआरईपी निकालते हो, आप हिंदी में लिख सकते हो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टेप नंबर 1 सॉल्व कर लो। अब नंबर 2, इसकी मैं हेडिंग डालूंगा कैलकुलेशन ऑफ, ये हेडिंग डालना बिल्कुल भूलना मत नंदिश, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ बोनस एलिमेंट फ्रॉम राइट इशू। अब ये सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट टू बी रेस्ड, कितना अमाउंट आपको उठाना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी आर ई पी। ठीक है, ये क्या बनता है, ये क्या बनता है, ये आपका बनता है शेयर्स विथ वैल्यू। ठीक है, कितना अमाउंट रेस कर रही थी कंपनी, 1 लाख शेयर्स इशू कर रही थी, 15 रुपए पे इशू कर रही थी, मतलब 15 लाख का प्रोसीड आया। एक और इसका है कि पता है कि आपको, ये जो न्यूमरेटर आप टीआरपी निकालते हो ना, उसमें ये वाला जो न्यूमरेटर है यही आपका प्रोसीड्स है, याद है आपको? राइट के पहले कंपनी का कितना औकात है, कितना धनराशि है, प्लस कितना प्रोसीड्स आपको राइट के कारण आया। राइट, वही चीज सीएट अभी नीचे लिख देना, 15 लाख लिख दो। और फिर स्टेप नंबर 1 में टीआरपी कितना आया, 20 आया, वो 20 आपका यहां आ गया, कितना आया आपका 75,000 शेयर्स। सर ये ना वैल्यू वाले हैं, मतलब इनमें वैल्यू इन्वॉल्व है, लेकिन तूने कितने शेयर इशू करे बेटा, 1 लाख। तो अब इसको बाइफर्केशन हो गया, 75,000 आप लिख सकते हो, ये है आपके वैल्यू, मतलब राइट इशू शेयर्स, राइट इशू शेयर्स, और 25,000 को आप नाम दे देना डिसगाइज्ड बोनस एलिमेंट। सिंपल, ऐसा ही लिखना, यही पैटर्न यूज करना। अभी की अभी यहां आप बहुत सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व करने वाले हो, जो आप खुद करोगे अभी बैठ के, तो ये पैटर्न लिखना, होशियारी में कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर करके मत लिख देना, ये पूरा की पूरा विथ फॉर्मूला लिखना, ताकि आपको ग्रिप बैठ जाए। ठीक है, समझ रहा है एचवी? ठीक है, ये आ गया खत्म। अब है ना, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। यस, अब यहां पे आ गया आपका स्टेप नंबर 3। आराम से करो, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में कोई कही नहीं है। अभी स्टेप नंबर 3 सिंपल है, सबसे पहले कैलकुलेट करो। ठीक है, मैं अगर रहता ना तो मैं क्या करता एग्जाम में, मैं इसको पैरेलल कैलकुलेशन करता ताकि मेरे को इजी रहे। ठीक है, सबसे पहले मैं करंट ईयर का बेसिक ईपीएस निकालता। ठीक है, फिर मैं निकालता रीस्टेटेड प्रीवियस ईयर, फिर मैं निकालता प्रीवियस ईयर नॉर्मल। डन सर। अभी करंट ईयर में मेरे को चाहिए अर्निंग, तो मेरा राइट कॉलम रहता अर्निंग। सबसे पहले मैं अर्निंग लिख दूंगा, अर्निंग मेरे क्वेश्चन में कितनी दी है, नेट प्रॉफिट कितना है, बोले 11 लाख है। इस साल का देखो बेटा, यहां ध्यान देना, ये 2021 है, ये 2022 है, तो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है अनुश्री, 15 लाख। गलती से 11 मत ले लेना, क्योंकि वो ऊपर लिखा है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये ईपीएस के क्वेश्चंस में ये होता है भैया। ठीक है, तो गौरांग तू सबसे केयरफुल रहना कि कौन सा आंकड़ा है, कौन सा ईयर है, पूरा कैलकुलेशन मालूम होने के बाद में भी तेरा आंसर गलत हो जाए, ये ध्यान में रखना। हाँ, बिल्कुल गाही नहीं करना, प्यार से देखना, ये 15 लाख है ना, ठीक है, तो सर यहाँ 15 लाख है ना, सर यहाँ 11 लाख है। इसके लिए मालूम क्या, मैं ये पैरेलल मेरे को पसंद है, क्योंकि मिस्टेक की चांस कम है। पहले सबकी अर्निंग प्लॉट कर दो, 11 लाख अर्निंग आ गई, चलो ठीक है। अब सर यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरा अपने को चाहिए डिनोमिनेटर, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ शेयर्स में आपके ओरिजिनल शेयर्स कितने हैं, आगे हाँ,
ओरिजिनल कितने हैं 5 लाख, तो ये तो तीनों में ही है, राइट। 5 लाख लिख दो, ठीक है। अब उसके नीचे आ जाओ सर आप, राइट शेयर्स, क्या लिखोगे? नहीं, उसके नीचे लिखो बोनस शेयर्स, सॉरी सॉरी, इसके नीचे लिखो बोनस। बोनस का एलिमेंट कितना है? 25,000 है। ये 25,000 ओरिजिनल साल में तो रहेगा रहेगा फ्रॉम द बिगिनिंग, और रीस्टेटेड में भी रहेगा, यहां नहीं रहेगा। अब आ जाओ यहाँ पे राइट, राइट कितना है? 75,000। और लेकिन राइट में छोटा सा कैलकुलेशन है, कब इशू हुआ था राइट? 1 मार्च, मैंने बोला कैलेंडर ईयर है, तो 1 मार्च के पहले क्या क्या हो गया? फरवरी का पूरा महीना हो गया, जनवरी का पूरा महीना, 2 ही महीने हुए, मतलब पूरा 10 महीना है, ठीक है। तो 75,000, समझा अदिति? 1 मार्च को हुआ, कैलेंडर ईयर है, जनवरी फरवरी का महीना खत्म हो गया, 1 मार्च को मतलब तीसरा महीना चालू होने के पहले ही राइट इशू हो गया, मतलब सिर्फ 2 महीना गए, कितने महीना बचे हैं? मतलब वो कंपनी में 10 महीना जिंदा था, ठीक है। 75,000 इंटू 10/12 कितना आया सृष्टि? कैलकुलेटर पे हाथ रखो फटाफट फटाफट, मेरी राह मत देखो। 62,500। अब ये रिस्टेटेड में भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि पिछला थोड़ी राइट इशू था, रिस्टेटेड में तो सिर्फ बोनस लिया ना अपन ने, क्योंकि कंपेरेबिलिटी रहे, प्रॉब्लम ना हो। अब आपका टोटल डिनोमिनेटर आ गया, टोटल टोटल शेयर कितने आ गए? 587500, राइट। और रिस्टेटेड की कितने आए? 525। और ये कितने आए? 5 लाख। अब लास्ट स्टेप है बेसिक ईपीएस। अभी कुछ भी मत करो, ये अर्निंग को, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, और ए डिवाइडेड बाय बी कर दो। कितना था? 15 लाख था ना, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 587,500, 11 लाख डिवाइडेड बाय 52500, और 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, कितना हो गया? 2.5 रुपीज, 5 रुपीज, हाँ 2 डेसिमल तो लिखो भैया। और रिसेटेड में 2.09 रुपीज, और ये 2.2 रुपीज। चेक कर लो आंसर। ये प्रेजेंटेशन आपको हर एक क्वेश्चन के लिए करना है, पहले सब लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। जिसका हो गया आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आप ले लो, क्वेश्चन नंबर 12 चालू करो तुरंत। सुश्री समझा? दिव्या, मिहिका कराइए कुछ सॉल्व, मिहिका, प्रीत, भूमि, दिवांशी, आपका राइट इशू का डेट क्या है क्वेश्चन में बोलो? 1 मार्च, और एक कैलेंडर ईयर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि वो चीज कब इशू हुई है, क्योंकि उसका उतना ही अर्निंग पे हक है। अब वो 2 महीने बाद में इशू हुई है, मतलब 2 महीने की अर्निंग पे उसका हक है क्या? कितने महीने की अर्निंग पे उसका हक है? 10, इसलिए अपने 10/10। 12 नंबर बेटा, 12 नंबर, स्टेप नंबर निकालो, थेरेटिकल एक्सराइट प्रेस। अब मैं बताऊँ कि अदिति तो हल्का सा फास्ट करने की कोशिश, ठीक है, कर सकती है तो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करना चलता, अपने को रॉन्ग हुआ तो गलती होती है, सिर्फ डेटा को बराबर दे, कंसेप्ट अपने हिंदी में बराबर रखो। कितना राइट के पहले कंपनी के पास धनराशि था, राइट से कितना धनराशि आया, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इशू।
थेरेटिकल एक्सरेट प्राइस आ गया सबका? कितना आया? परफेक्ट आया ना, परफेक्ट। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है ये फिक्स, उसमें 2 मार्क रहते हैं थेरेटिकल एक्सरेट प्राइस, मतलब 2 मार्क फिक्स हो गए। आगे अब देखो कितना पैसा राइट से जमाया कंपनी ने, 2.5 लाख इंटू 20, इतना पैसा कंपनी ने उठाया, मतलब मेरे ख्याल से 50 लाख होगा ये, है ना? 50 लाख कंपनी ने उठाया, और मार्केट से उठाते तो कंपनी उठाती 24 पे थेरेटिकल एक्सेट प्राइस से। 50 लाख डिवाइड बाई 24, ये है मेरा राइट इशू का एलिमेंट। और हाँ, उसको डेसिमल ले लो, 20833 कितना रहा हो? हाँ, तो 333 रखो उसको फिर। अरे यार वो है ना, उनका मैच करने के लिए अभी क्या है, ये अपना ट्रिक है। एक बार है ना आप इसको डेसिमल में रखो, मतलब डेसिमल मतलब आप अगर 4 है, समझो 5 के नीचे है ना, तो एक बार उसको आप वैसा करके डाउन डाउन करके काम करो, एक बार देखो ना कितना एग्जैक्ट मैच होता। तो 50 लाख डिवाइडेड बाई 24 आ गया, फिर उसके बाद में 2.5 लाख में से मैं 2,08,000 माइनस करूंगा, तो जो मेरा बचेगा वो मेरा आ गया बोनस एलिमेंट। बस अब मेरे को कुछ नहीं करना है, 3 टेबल हो गया क्या सॉल्व? करो ना फिर। मैच हो गया, ठीक है। देखो वो लोग भी अप्रोक्स लिखते अब। हाँ, 504 आएगा। अगर राउंड अप करके देखो कितना आ रहा, आपने राउंड अप करके क्या, राउंड डाउन करके, दोनों में उतने आ रहा, एक शेयर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगला निकालो, रीसेटेड निकालो, नॉर्मल निकालो, पैरेलल निकाला ना, ऐसा पैरेलल ही यूज करना। हो गया, अगला क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 15 ले लो, चालू करो। जिसका हो गया, जिसका नहीं हुआ अपनी स्पीड बढ़ाओ बेटा, एग्जाम में टाइम बाउंड रहता चीज। क्या हुआ ऐसे नहीं हुआ कि मैच, क्या गलती करी बताओ? आपने आपका बोनस ये कितना आया, अपना राइट शेयर्स का एलिमेंट कितना आया, 20, है ना? तो अब 2.5 लाख में से उतने लेस कर दो, 2.5 लाख शेयर्स दिए ना आपने, कितना आया? हाँ, 41,667 बोनस आया, और 208,333 आपका राइट नॉर्मल आया, राइट वाला, राइट, ये राइट हो गया, ये बोनस हो गया। अभी जो पहले साल का डिनोमिनेटर होगा, पहले सब 3 चीजें ऐड होती है उसके अंदर, देख बोर्ड पे 1, 2, 3। पहली आपकी ओरिजिनल, राइट, वो कितनी थी? 10 लाख, तो 10 लाख करता है यहाँ पे, 10 लाख, है ना? प्लस आपका बोनस का एलिमेंट 441,667, ये भी स्ट्रेट अवे ऐड हो जाएगा। और तीसरा आपका राइट का एलिमेंट, राइट कितना है? 208,333 इंटू, वो देख कब किया राइट इशू, डेट 31 मार्च 2022, मतलब ये 9/12 है ना, कैलेंडर ईयर है ये। वाह, ध्यान देना एक मिनट इधर। एक गलती ऐसी भी हो सकती है कि आप 31 मार्च देखते से ही आपको ये तो समझ गया कि ये कैलेंडर ईयर है, लेकिन आप उसको 3/12 का वेट दे दोगे, वो गलती करना मत। 3/12 तो वो वेट है जो वो टाइम पे था ही नहीं, जितने टाइम पे वो कंपनी में था वो 9 महीना है, तो 9/12।
पता है क्या, सबसे सब बोलते ना सबसे अच्छी डेथ किसी के लिए भी है तो वो है चलते फिरते आदमी, स्ट्रगल करके नहीं है, ठीक है। सबसे खराब, अगर आपके कहीं मार्क्स कट सकते हैं और आपका जो रिजल्ट कम आएगा, उससे आपको जो अड़चन होगी वो है जो चीज आपको आती थी, जिसकी आपने 1000 टाइम प्रैक्टिस करी थी, जो नहीं आती, क्योंकि आपने देख लिया पोर्शन में कुछ ऐसी चीजें होगी तो आपको नहीं आएगी, उसके कारण मार्क्स जाते ना वो बहुत कम रहता। ये हो गया। मैंने आगे का क्वेश्चन दिया है मैडम, 9/12। अदिति हो गया क्या ये वाला क्वेश्चन? करो। कहाँ पे गलत, क्या क्या नहीं मैच हो रहा बता मेरे को। 15 नंबर है ना, भूमि मैच हुआ क्या ये वाला? ये वाला जो कर रहे थे पूरा आ गया? देख क्या नहीं आया बता। हाँ कर, निकाल निकाल भूमि, चलो फटाफट निकालना। सृष्टि कौन सा क्वेश्चन चालू है? 12th आ गया, पूरा आया, रिस्टेटेड वगैरह सब मैच हुआ। दिव्या 12 नंबर पूरा मैच हुआ, कंफर्म? मीका 12 नंबर पूरा हुआ क्या? अनुश्री 12 नंबर में क्या गलती है आपकी? कुछ कुछ मैच नहीं होता ना शायद। कौन सा 2.5 लाख? 2.5 लाख तो क्वेश्चन में दिया राइट इशू में। हाँ हाँ, आपको समझ में आया क्या अनुश्री ये वाला? समझ में आया ना? तुम्हारा 12 नंबर हो गया क्या, मैच हो गया? 15 के लिए एग्जाम में आपको 8 मिनट मिलेगा। मैं 8 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ अभी, ठीक है? टाइमर ऑफ 8 मिनट्स। जिन जिन्होंने अभी चालू किया है 8 मिनट्स में खत्म करना है। पूरा लेना है, सिर्फ शेयर्स की बात है, वो राउंड अप राउंड वाले। 23.03 आएगा उसका। उनके थोड़े शेयर्स डिफरेंट लगेंगे आपको। ऐसा होगा कि ये जो शेयर्स आपके आए होंगे ना 3265, आपके 32608 या 609 ऐसे कुछ आया होगा, ये वाला शेयर्स। हाँ 706 आएगा। 706 कैसे आया? आपका राइट कितना है? हाँ 706 707 आसपास उतना आएगा। ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट होता है क्योंकि वो डिस्काउंटिंग अपन जो फैक्टर ले रहे हैं ना, ये पूरा अगर आप लोगे ना तो आपका और मैच होगा, लेकिन उतना अपन कर नहीं सकते। एग्जाम में भी हमने नोटिस किया है कि वो आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अरे ये वो उन्होंने ये लेके किया, डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके किया, वो फैक्टर से हल्का सा फर्क आता है। और अगर आप ये पूरा लोगे ना, 86 को पूरा पूरा लोगे ना, अभी अपना पिछले क्वेश्चन में क्या था, टीआरईपी जो है वो फुल नंबर आया था, ये फ्रैक्शन है। आपको पूरे इन्फिनिटी तक फ्रैक्शन लेने पड़ेंगे, या कम से कम 5-6 लेने पड़ेंगे, तो आपका थोड़ा और क्लोज आएगा उनसे। तो आप करके देख लो, ट्राई करके देख लो। अगर आप ज्यादा डेसिमल लेते हो तो आपका क्लोज आएगा। अमित क्या कर रहा है? क्या हुआ मेरा? कर ले कर ले। एक बार ना 86 लिया ना अपन ने टीआरईपी, वो टीआरईपी 5-6 डेसिमल करके देख बोले कितना आ रहा है। 6-7 डेसिमल। हो गया क्या तुम्हारा क्वेश्चन? तो अगला चालू करो। 19 नंबर टाइमर लगा के करना दोनों। निहाल कहाँ पे है तू? 15 पे हो गया, मैच हुआ। अब कर, आखिरी कर। 18 नंबर, 8 मिनट। 18 नहीं है, नंबर 19 है।
जिन जिन का 15 चालू है उनके 5 मिनट बचे हैं। 19 टाइमर लगा के करो। मैच हुआ ये गौरंग? मैच कर करे बिना आगे मत बढ़ना। दिवांशी कहाँ पे है? मैच नहीं हो रहा क्या? अच्छा निकल। एक सिर्फ एक सेकंड बोर्ड पे अटेंशन देना। ये एक और जो गलती मैंने भी नोटिस करी, एक स्टूडेंट ने क्या, किसने क्या किया कि आप क्या करते हो, बोनस एलिमेंट अलग करते हो। तो आप क्या करते हो, टोटल जो राइट इशू के शेयर्स कंपनी ने दिए उसमें से बोनस का एलिमेंट अलग करते हो, और जो रिमेनिंग बचे वो एक्चुअली राइट इशू के शेयर पकड़ते। तो उसने क्या किया, टोटल जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे वो लिख दिया, उसमें से बोनस लेस कर दिया। टाइप ऑफ मिस्टेक विच यू कैन डू इन हरी। तो आपको बोनस किसमें से निकालना है, टोटल राइट इशू के शेयर में से आपको बोनस निकालना है। तो वो ध्यान रखना है, एक एक स्टेप पे ध्यान रखना कि मैं क्या ले रही हूँ। क्या है लास्ट वाला पार्ट बताइए। ये इनका अपना मैच नहीं करेगा, अपना 705706 आएगा, लेकिन आपका ये मैच करेगा ईपीएस का अमाउंट। ये क्यों मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये टीआरईपी जो है वो डेसिमल में आया। क्या ये 3265, ये आपके टोटल शेयर है ना, जो आपने बेसिक ईपीएस निकालने के लिए यूज करे आपके डिनोमिनेटर में। आपका डिनोमिनेटर चेक करो कितना आया करंट ईयर का शेयर्स का। क्या बात कर रहे हो, इसी का बोल बता सकते हो। 19 नंबर। हाँ क्या 50,000? नहीं नहीं, डिनोमिनेटर गलत है। नहीं नहीं, वो ये आ रहा, इसके आसपास आ रहा, क्या वो बता। नहीं उसको फाइनेंशियल कंसीडर करना। 9/12 कर। परफेक्ट। 327836। नहीं, 732325706 ऐसा समथिंग आना चाहिए। देखो एक बार बोर्ड पे 15 लाख 15 क्वेश्चन का मैं आपको शेयर्स का वो निकाल के दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सबसे पहले अपन करंट ईयर देखते हैं, फिर रिस्टेटेड देखते हैं, बस इतना ही देखते हैं, ठीक है। करंट ईयर में ओरिजिनल शेयर्स कितने थे बताओ? 25 टू ओरिजिनल शेयर्स आउटस्टैंडिंग, और राइट की शेयर्स 1 लाख, ठीक है। ये ओरिजिनल शेयर्स है, ठीक है। अभी राइट में आपका 1 लाख में से बोनस का एलिमेंट कितना आया? 2836 नंबर, 2836 आएगा 15 का बोनस का एलिमेंट, 2836 ही आता है शायद। हाँ 28, हाँ 2836 ना, बराबर है तेरा, गलत आया वो। मतलब वो तूने कुछ गलत कर देगा, तूने राउंड अप कर दिया। 2836 आया, बराबर है। मतलब राइट वाला कितना था, 1 लाख में से लेस करो। ये समझता है आपको, ये अपन ने क्या किया, राइट इशू में से बोनस वाला एलिमेंट अलग कर दिया और राइट वाला एलिमेंट अलग कर दिया। क्योंकि बोनस वाला एलिमेंट क्यों पैदा हुआ, क्योंकि अपन ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को थोड़ा कम रुपए में दिया था, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, 2.5 लाख प्लस 2836 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 2836 क्योंकि बोनस है और बोनस फ्रॉम द बिगिनिंग होता है, राइट। प्लस ये 97164 जो है
ये आपकी कंपनी में 9/12 है अपना, कौन सा जून है ना, वो 30 जून है ना, कैलेंडर ईयर लिया है उन्होंने कि फाइनेंशियल ईयर लिया? हाँ तो 9/12 होगा ना भाई, 9/12। अभी कितना आया, 97164 इंटू 9/12 कितना आया, ये कितना आया, कितना आया, मतलब 2.5 लाख प्लस 2836 प्लस 7, जोर की बोलना यार, 728। अब कैलकुलेट कर इसको, कितना आ रहा, हाँ बस। एक और गलती सुनो, एक और गलती क्या क्या कर सकते हैं, 1 लाख राइट शेयर्स है टोटल, अपन क्या करते हैं इसको पहले स्प्लिट करते हैं। स्टेप नंबर 2 इज ऑल अबाउट स्प्लिट, पहले स्प्लिट करते हैं, फिर तुम्हारे एक्चुअल राइट शेयर्स आते हैं जो कि आए 97164, फिर इसको आप दोगे वेट 9/12 का, स्टूडेंट ने क्या किया डायरेक्टली इसको वेट दे दिया, तो आपका डिनोमिनेटर गलत आया, समझा क्या? इसके लिए याशवी, अनुश्री, सभी लोगों को मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपकी गलतियां ज्यादा होती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चीज करना, आता सब कुछ है लेकिन क्या है, स्लिप, स्टेप बाय स्टेप चीज करना। पहले टीआरपी निकाला, फिर स्टेप नंबर 2 याद करना, राइट शेयर्स, मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन में राइट शेयर्स दिए हैं वो एक्चुअली राइट शेयर्स नहीं है, उसमें डिस्गाइज एलिमेंट काय का है, बोनस का, पहले वो अलग करना, फिर जो तुम्हारा बचा वो आता है राइट का एलिमेंट, फिर उसको आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के लिए वेट देना। या समझा सृष्टि, समझा क्या? डन। 19 नंबर, देखो यही सब कारणों के, इसलिए मैं आपको क्लास में करा रहा हूं, ये होमवर्क दे सकता था लेकिन क्या ये सब गलतियां बाहर आती है। दिव्या तुम्हारा क्या गलती हुआ था इसमें, सेम गलती हुआ था, मी का, हाँ 1 लाख में, तीनों ने 1 लाख का नंबर 12 किया, नाइनटीन मैच हो गया, मैच हो गया, कार्तिक का कौन से क्वेश्चन पे हो, 15 मैच हुआ था, ठीक है मिनियाल, तीनों हो गए, परीक्षित कहाँ पे हो, नहीं वो ठीक है, 15 हो गया क्या आपका, 15 मैच हुआ क्या, यथार्थ काय पे हो, तुम्हारा मैच हुआ कि 15, तुम क्या सीख रहे हो उससे, क्या प्रॉब्लम बताओ ना, किससे, उससे क्या मैच करते हो, क्वेश्चन आंसर से मैच करो ना, आपका ईपीएस मैच करता है, हाँ तो फिर आप कौन सा पॉइंट डिफरेंस देंगे, तुम्हारा क्या चालू है, हाँ उतना ही फर्क पड़ रहा है, छोड़ दो, अगला क्वेश्चन 19 ले लो, आस्था कौन सा चालू है आपका, चालू है, 15 में क्या गलती हुई थी, हाँ राइट को वेट नहीं लगाए थे, ठीक है वो ध्यान रखना, मतलब स्टेप बाय स्टेप बना लो, पहली स्टेप टीआरईपी, टीआरई के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नंबर 2 बोनस एलिमेंट निकालना है, लेकिन बोनस एलिमेंट निकालना है फ्रॉम राइट शेयर्स, नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल शेयर्स, वो फालतू बना करना मत, राइट शेयर्स में से बोनस एलिमेंट निकाल दिया, अब आती वेट की बारी, तो बोनस का वेट तो पूरे साल का रहता है, राइट का वेट, अब वो राइट में ओरिजिनल राइट शेयर्स मत ले लेना, तुमने राइट को बाइफरकेट करके बोनस और राइट में अलग अलग किया है, अब जो ये बाइफरकेटेड राइट शेयर्स है उस पे आप एलिमेंट लगाना वेट का, तो ये स्टेप बाय स्टेप करना है, समझ में आया क्या? 19 नंबर हो गया ना, अब अगला लो, 20 नंबर ले लो, 20 के लिए टाइमर लगाना 6 मिनट का, 19 चालू है तुम्हारा ना सृष्टि अभी, ठीक है, दीजिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, करो फिर फटाफट, अदिति कौन सा चालू है, 15 मैच हुआ, बहुत बढ़िया, भूमि 15 मैच हुआ कि तेरा, बहुत बढ़िया, अनुश्री 15 मैच हुआ, अभी कौन सा कर रही है, ठीक है, प्रीत प्रणाम मैच हुआ 15, वेरी गुड, याश्वी 15 हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम, 19 पूरा राइट आना चाहिए, कर फटाफट, कॉन्सेंट्रेशन से कर, दिवांशी आ रहा क्या, 15 हो गया क्या, 19 हो ही रहा, करो जल्दी जल्दी करो, क्या हुआ समझ रहा नहीं क्या दिवांशी,
फिर कंफ्यूज क्यों दिख रहा था? फास्ट करो फिर। सही जमा काय पे चालू है? 15 मैच हुआ, 19 मैच करो जल्दी जल्दी। गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो, आंसर गलती नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेक कर करके करो। कहाँ पे अटक गए? टीआरईपी मैच हुआ क्या अनुश्री? टीआरईपी मैच हुआ? क्या गलती हुई? वो हर टाइम एक ही गलती है जो मेरी, वो राइट इशू आता उसको वेट लगाना पड़ता है, वो वेट ही नहीं लगा। ध्यान रखो। बाकी सब बराबर। एक ट्रिक आप समझ सकते हो कि जब भी आप ईपीएस निकाल रहे हो, अगर राइट इशू का क्वेश्चन है तो आपको कंपलसरी वेट लगाना ही पड़ेगा। आस्था, राइट इशू का क्वेश्चन आया तो वेट लगाना ही पड़ेगा, ऐसा दिमाग में रख, ताकि तू भूलेगी नहीं वेट लगाना। क्या हुआ? दूसरा प्रॉब्लम हुआ? फोकस कर, फोकस। कुछ क्वेश्चन में इन्होंने लिखा नहीं है कि वो फाइनेंशियल ईयर यूज कर रहे हैं, कैलेंडर यूज कर रहे हैं, लेकिन नीचे वो लोग लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन में लिखा भी है, एग्जाम में वो लिख के देंगे आपको। अब देखिए सर, 19 वाला क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन में सितंबर 24 का क्वेश्चन है आरटीपी का। देखेंगे ना तो पहली लाइन में लिखा है, बच्चों एक बार देखो इधर, देखो 19 वाला क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो पहली लाइन में लिखा है उन्होंने अकाउंटिंग ईयर, मतलब इट इज अप्रैल टू मार्च। 20 है बेटा। 19 मैच हो गया क्या? ऐसा ही सम देवांशी हो गया क्या? 19 मैच हुआ क्या? बरखा 19 हो गया क्या? ठीक है। याशी 19 हुआ क्या? मैच हुआ? वेरी गुड। प्रीत 19 हो गया? अनुश्री कौन सा चालू है? भूमि क्या गलती हुई? अच्छा, बोनस निकालने के लिए टीआरईपी से डिवाइड करना पड़ता है, तो राइट का एलिमेंट आता है, फिर राइट इशू के जो शेयर्स है उसमें से वो राइट का एलिमेंट माइनस करके जो बैलेंसिंग आता है वो बोनस का एलिमेंट। मैच हुआ? सेकेंड स्टेप मैच हुई? कौन सा 20 हो गया? मैच हुआ 20? प्रेम कौन सा चालू है? 19 हो गया, अभी 20 पूरा राइट कर। तेरा कौन सा है? क्या नंदीश स्लो हो गया क्या? हुआ क्या 20 अथर्व? निहाल पीछे है क्या इनसे? चलो एक काम कर दे, निहाल का हो जाने दो, फिर बोलता मैं अगला नंबर, फिर पहले करो किसका पहले आता। मैं क्या बोल रहा, 20 तक पहुंच जाओ, जो जो थोड़ा आगे है ना उनका 20 तक हो गया तो 20 तक पहुंच जाओ, फिर मैं एक साथ में बोलता अगला चालू करते हैं। तुम्हारा हो गया 20 बरका? ठीक है। साई शाम कौन सा चालू है? 20 चालू है क्या? इसी का 20 हो गया क्या? कार्तिक, परीक्षित, हो गया? हम लोग 1 मिनट बाद में 21 चालू करेंगे, 21 की कंपटीशन चालू करते, ठीक है? टाइमर ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट बाद में 21 की कंपटीशन चालू करेंगे, किसका कौन टॉप 3 पे आते हैं, 7-8 पार्टिसिपेंट लेंगे। इसी का आस्था फटाफट कर लो, साईशाम कर लो।
21 में पार्टिसिपेट करो फिर। सॉरी, नहीं फॉर्मेट में निकालना पड़ेगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं। और स्टेप लिखना पड़ेगा, स्टेप A1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप है, अभी नहीं, मैं बोलूंगा 30 सेकंड बाद में चालू करेंगे, सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। बता रहा ना मैं, आपका 20 हो गया तब रेडी रहो, बाकी आराम से करो, कोई कहीं नहीं है, बस गलती नहीं होनी चाहिए आदित्य, आराम से करो, कोई इशू नहीं। मैं आप लोगों के साथ में मैच करूंगा। बीस 20, हाँ आप करो वो 21 की बात। मैच हुआ 19 मैच हुआ क्या भूमि? 25 मिनट में करने का ट्राई कर। मैं लगा था टाइमर तेरे लिए, रुक, टाइमर ऑफ 5 मिनट्स। चलो रेडी है? कौन कौन हाथ ऊपर करो, 21 पे कौन कौन है? 1 2, सेम ही है क्या? दूसरा लग रहा, बस रुको 1 मिनट, कौन कौन है? 1 2 3 4 5, कार्तिक ये, हाँ ठीक है। चलो आपका अगला क्वेश्चन है 26, स्टार्ट। फॉर्मेट के साथ करना पड़ेगा, मैं घूम के देखूंगा, पहले ही बोल रहा, आज तक गलती करना मत, पूरा आता तेरे को, वेट लगाना भूलना मत आखिरी में। कौन सा हो गया बेटा? मैच हो गया, वेरी गुड, 20 चालू करो। क्या मैच नहीं कर रहा सृष्टि? हो गया? क्या गलत हुआ था? दिव्या कौन सा चालू है? 19 पूरा मैच हुआ कंफर्म? मीका कौन सा चालू है? बता 19 मैच हुआ क्या? आप पहले जो चालू है बता, आपका 19 हो गया? हाँ नहीं, ईपीएस मैच मैच करा दो मेरे को। ये 19 नंबर है ना? मीका क्या है ये? तो लेट हो चलता ना, तो जो बच गया अपना होमवर्क करेंगे, अपने को स्पीड बढ़ानी है ना, वो पूरा मैथ पहले कंप्लीट करना है, क्वेश्चन 19 पहले कंप्लीट कर, फिर 20 करो। क्या गलत हुआ? बाकी ये दोनों करेक्ट आंसर 8 मंथ है क्या दिव्या? 8 महीने है ना? कितना आपका राइट इशू का अमाउंट? 2 लाख कैसे आया तेरा? ये क्या कर रही है? ये कैसे करते हैं? आपका टीआरपी कितना आया इसमें देख, 38.83 आया। अब टोटल राइट इशू का कितना, राइट इशू की कंपनी बता मेरे को, कितना राइट इशू का शेयर्स, कितने राइट इशू के? 2 लाख है ना, तो यहाँ 2 लाख आएगा बेटा। वो पेन देना एक बार मेरे को, तेरा पेन दे। टोटल राइट इशू के शेयर्स 2 लाख है, बराबर है। अब ये राइट इशू में बोनस का एलिमेंट है और एक्चुअल राइट इशू का एलिमेंट है। ये राइट इशू फेक है, ठीक है, क्योंकि आपको बोनस का एलिमेंट इसमें है, क्योंकि आपने सेबी के बोलने पे आपने सस्ते में दिया था, तो आपने टोटल फंड कितना रेज किया? 2 लाख राइट इशू किए थे, फंड रेज कितना किया था? कहाँ पे है 19? हाँ 25 है ना, इंटू 25 कितना आया? हाँ कितना आया? 50 लाख है ना, इतना पैसा कंपनी ने रेज किया। अगर मान लो ये कंपनी पैसा मार्केट से रेज करती तो टीआरपी भी करती, तो 30.83 से मैं डिवाइड करता हूँ, कितना आया? 162179, मतलब 162। पहला आज तक हो गया, मैच कर। तो मैंने ऐसे क्या बात है? ये देखो ये 160 सुनना, मैं वही बोल रहा हूँ, तू ये गलत कर रही है। एक फर्स्ट विनर आ गया, देख ये 2 लाख है ना, अब ये 162180, ये आपका हो गया एक्चुअली पैसे वाला चीज, मतलब ये एक्चुअल राइट हो गया, अच्छा हाँ ठीक है ना? कितना हो गया? ये एक्चुअल राइट हो गया। अब 2 लाख में से ये माइनस कर, कितना आया? 37820, 37820, ये हो गए टॉप 3 आ गए। अरे 1 सेकंड के लिए ले लेंगे।
फॉर्मेट कोई मिस करा तो वो माना नहीं जाता, ठीक है। ये हो गया आपका बोनस एलिमेंट। अब यहाँ पे बोनस एलिमेंट बराबर आया। अब तूने गलती क्या करी, तू ये ओरिजिनल राइट को नीचे ले रही है। देखो ये वाला चीज नीचे लेना है, और वो गलती क्यों हो रही है, क्योंकि तूने ये ट्रायंगल ही गलत बनाया। ये ट्रायंगल ऐसा बनना चाहिए, समझा। ये तूने ये फिगर यहाँ आना चाहिए, ये फिगर यहाँ आना चाहिए, तो ट्रायंगल गलत बना रही है। अब समझा, तेरा आंसर मैच करेगा। मी का तूने निकाला 19 नंबर। हाँ निकाल, आराम से निकाल, घाई नहीं है। हो गया, हो गया, क्या मैच हुआ, हो गया मी का। क्या हुआ, कितना आया आंसर, कितना आया, 2.13 है। इसमें आपने कुछ तो गड़बड़ करी है। हो गया सबका, वो कौन सा था ये, अब ये ना सब लोग एक बार सिर्फ लिख लो, फिर अपन करेंगे। 33 और 21 ये होमवर्क है। 33 और 21 होमवर्क करके आना है। हाँ कहा थे, हाँ यहाँ पे थे ना। तुम्हारा हो गया ना ये, तो आगे का चालू करो। तेरा इसमें तुम्हारा 20 हो गया क्या, मैं 20 इसमें बोनस का एलिमेंट, ये राइट शेयर्स कंपनी ने कितने दिए थे, 4 लाख दिए थे, ठीक है। उसमें से तुमने ये गलत लिख, हाँ नहीं बरा नहीं, ये गलत, ये कंपनी ने कितने पे इशू किया था, 25 पे अपना टीआरपी 25 आया था, तो टीआरपी मैच किया आपका, टीआरपी कहाँ पे है, 25, हाँ पेन देना एक बार। और कंपनी ने 4 लाख दिए है ना, और 20 रुपए का राइट इशू था, तो कंपनी ने 80 लाख रेस किए डिवाइडेड बाय टीआरपी, तो 3 लाख 20 कितना ये गलत है। हाँ 3 लाख 20 हजार है ना, तो ये 80 हजार का। अब देख, ये जो 3 लाख 20 देना जा रहा है, ये तेरा राइट का एलिमेंट है बेटा, और ये तेरा बोनस का एलिमेंट है। इतने शेयर्स कंपनी पैसे से इशू कर सकती थी, मतलब इतने रियल शेयर्स राइट के थे, क्योंकि इतना पैसा कंपनी को रेस करना था। अब ये पैसा अगर कंपनी मार्केट से जाकर रेस करती, तो कंपनी को कितने इशू करने पड़ते शेयर्स, 3 लाख 20 हजार। तो ये 3 लाख 20 हजार एक्चुअली तेरे पैसों से, हक के पैसों से राइट शेयर है। 80 हजार तेरे इसमें, 4 लाख में से 80 हजार तेरे डिस्गाइज्ड बोनस के एलिमेंट है, वो यहाँ पे आ गया। अब तेरा जब वेट आएगा, तो यहाँ पे 80 हजार यहाँ आएगा, और यहाँ तेरा आएगा 3 लाख 20 हजार इंटू 9/12। अभी कर, मैच हो रहा क्या, हाँ कितना आ रहा आपका, 2.1513 चलेगा थोड़ा बहुत। ये नहीं, उनका वो मत देखो। ये 20 का कितना आया, 2.13 आया, 2.6 कैसे आया तेरा, 13 आया ना। बता तू क्या निकाल रहा है भाई, क्या राउंड ऑफ, नहीं तू तो उनका फैक्टर यूज कर रहा ना। अरे यार क्या कर भाई, वो वापस कर, वो उस फैक्टर से नहीं, तूने कुछ मंथ गलत लिए होंगे कुछ तो, अभी करो वो वापस से। हाँ 20 कर, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, 2.16 नहीं आता कोई फैक्टर वाला नहीं, बिना फैक्टर के मैच होता है, फैक्टर वाला क्या बोला, अरे आ रहा ना, उसने मंथ गलत लिए ना। वेरी गुड।
परफेक्ट, राउंड अप करके लिखना उसको। ये जो फैक्टर वाला है ना, वो एग्जाम में जाके 100% आदमी बोलता। अभी इतना इजी लगता है वो जो आईसीआई का मेथड है, 100% भूलने का, 100%, क्योंकि इतने सारे एएस में इसमें वो फैक्टर अपने समझ भी नहीं आता, इसलिए अपन लॉजिकली समझते कि बोनस एलिमेंट कितना है। हाँ ये आया ना 2.13 पूरा आता। कितना आया भूमि, कितना आया, आया कितना है? हाँ 2.13 पूरा आ रहा, 2.155 आ रहा आपका। सर वो क्वेश्चन से 133 ऐसे थे और दोनों में ऐसे थे जैसा हो गया। करना है ना अपने को, मैं क्या बोल रहा, तू पहले वो मैच कर, आगे मत बढ़ उससे 20 नंबर से। 1.5 कैसा है तेरे कैलकुलेटर पे? डिफरेंस है फेयर वैल्यू और राइट इशू प्राइस में, इतना वैल्यू है क्या मतलब? हाँ क्या करेंगे, आपको उससे ये डिफरेंस आप देख क्यों रहे लेकिन? हाँ 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 ओके। परफेक्ट मैच हो गया। दिव्या कौन सा कर रहे हैं? कौन सा कर रहे हैं अश्विन? 26 ना, 20 मैच हो गया, वेरी गुड मैडम, 20 मैच हो गया, क्या बात है। अदिति अच्छा कर रहे हो आज। प्रीत कौन सा कर रहे हैं? 20 मैच हो गया। दो मैच हो गए ये, आपका 20 चालू है ना दिव्या? मी का कौन सा चालू है बेटा? करो। नहीं, अब 26 होमवर्क भी लिख लो आप एक्स्ट्रा एक। देखो 21 ना आप भले ही कैलकुलेटर पे कर लेना, लेकिन 33 भी सेम ही है, लेकिन वो करके लाना एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगा। मैच हो गया। कल हमारा आगे अभी मैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर कराऊंगा, और कल हम लोग पहले एक छोटा सा टेस्ट लेंगे राइट इशू के ऊपर, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम क्लास में दे दिया ऑलरेडी राइट इशू के लिए। बस हो गया। राइट शेयर्स है ना, राइट इशू वाले शेयर्स है। हाँ 26 के अंदर बोनस एलिमेंट 1,20,000 है ना? मैच हो गया क्या, क्या गलती हुई थी? एक सेकेंड से, बोनस का एलिमेंट शायद बराबर नहीं आया है, आपका टीआरपी बराबर आया है, आपने इसको 143 से डिवाइड क्यों किया? आपको टीआरपी से डिवाइड करना होता है ना, करना है तो भी 21 कैलकुलेटर पे करना है, 33 प्रॉपर करना है। मैच हुआ क्या? परफेक्ट। देखो स्टार्टिंग एक दो क्वेश्चन में गलती करना इट्स फाइन,
बट देन रिपीटेड गलती नहीं होनी चाहिए। 6-7 क्वेश्चन कर लिए अपन ने ना। परफेक्ट। एक डिसाइड कर ले कि तेरे को बोनस कहाँ लिखना है और राइट कहाँ लिखना है, राइट लेफ्ट में, और उसके नीचे लिख दे। हाँ तो उसके नीचे लिख दे, एरो करके लिख दे, ताकि जरा से कंफ्यूजन ना हो कहाँ तक पहुंचे। मेरी का टीआरईपी कितना है 20 का? 1.25 ना, हाँ बराबर है। अब जो बचे हैं, कौन से स्टेप पे हो मी का आप 20 पे? हाँ दिव्या का देख के लिख रहे हो क्या? चलो लास्ट क्वेश्चन अपन लेंगे अभी। अभी जिसका बचा है सुनो मेरी तरफ, मैडम कोई लिखो मत अभी। तुम कौन सा कर रहे भूमि? 32। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कल क्लास चालू होने के पहले जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हैं, मेरे ख्याल से 20 तक सब पहुंच चुके हैं, ठीक है। 26 आपका बचा है, 26 आप करके आओगे, ठीक है। पहले मैं वो चेक करूंगा, और देख के मत लिखना, सॉल्व करना। 26 और 33 ये दो मेरे को सॉल्व चाहिए प्रॉपरली विथ फॉर्मेट लाइक इन एग्जाम। 21 आप कैलकुलेटर पे करके आना। एक आखिरी क्वेश्चन अभी मेरे साथ में सब लोग करो, ठीक है। तो किसी को अगर कोई स्टेप में डाउट है या कुछ है, तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से एक फाइनल टाटा बाय बाय रहेगा फॉर आईटीसी, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन इन बिटवीन है तो उसके लिए जगह छोड़ दो, और आप लिखो स्पेशल क्वेश्चन फ्रॉम शुभम सर, और डेटा लिखो। लिखो सी एस आरती, फ्रेश पेज पे लिखना भाई। सी एस आरती लिमिटेड प्रोवाइड्स यू with following information. CS Sarthi Limited provides you with following information for the financial year ending 31st March 2026. ठीक है। उसमें एक लाइन छोड़ के नंबर 1 बोलू, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2025, 5 लाख शेयर्स। राइट इशू
1 new share for every 4 existing shares. One new share for 4 shares. Third, right issue date 1st January 2026. Number 4, right issue price 60. 60. Six zero, 60. Fair value of equity share before right issue 110 rupees per share. Net profit 2025 88 lakhs. 2026 11375 000. ये क्वेश्चन हो गया। लिख लिया क्या दिव्या? मीका लिख लिया? ठीक है, सुश्री लिख लिया क्या? अभी सब में ना मेरे साथ में करो। स्टेप नंबर 1 लिखो, थेरेटिकल एक्स राइट प्राइस बराबर है टीआरएपी। कंपनी के पास में राइट इशू के पहले कितनी धनराशि थी, कितने शेयर्स थे? 5 लाख ओरिजिनल शेयर्स थे। ये सब लोगों के लिए एक चांस है, जिस किसी ने भी मिस्टेक्स करी है अलग अलग स्टेप पे, ये सिर्फ उनके लिए मैं कर रहा हूं, ये मेरे प्लान में नहीं था, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग ऐसा ऐसा कर रहे हो और मिस्टेक कर रहे हो। मैडम ने तो आधे ही क्वेश्चन छोड़ दिए। कल से आगे बैठना है। अभी यहाँ पे मेरे साथ में करो और अपने कंसेप्ट कहीं पे भी अगर वीक होंगे, आप कुछ और ही लिख रहे थे बोनस में, तो यहाँ पे अपने को ठीक करना है। भूमि साथ में करना है, अदिति साथ में करो। तो स्टेप नंबर 1 अपन टीआरपी निकालते हैं। तो अभी कंपनी के पास में 5 लाख शेयर्स थे। मैं डेटा पूछूंगा, बोलना मेरे को, हाँ जिसको पूछ रहा हूं। कितने शेयर्स थे मिही का, और क्या वैल्यू था राइट के पहले? 60, 110 था ना राइट के पहले। ध्यान से आराम से बोलो, ये क्वेश्चन में कोई घाई नहीं है, ठीक है। कितना था? 110, 110। मतलब इतना मैं बोल सकता हूं कि ये सर राइट के जस्ट पहले कंपनी का इतना वैल्यू था। राइट के पहले 5 लाख शेयर थे, राइट के पहले वैल्यू इतना था। स्टेप नंबर 1, मतलब पहली चीज ध्यान रखना कि ये लेते वक्त गलती मत करना, ठीक है। बराबर लेना, 60-60 मत लेना। जो राइट के पहले का है ध्यान से देखना वर्डिंग को। अब राइट में कितना पैसा कंपनी ने रेस किया, कितने शेयर्स राइट के? राइट शेयर्स कितने हैं? 1 फॉर एवरी 4। तो 5 लाख को मैं डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, है ना। कितना हुआ? 125। और कितने में था राइट इशू? 60 में था। मतलब कंपनी को राइट देने से इतना पैसा आया। क्या मैं कहूं ये प्रोसीड्स है कंपनी के? यस। तो सर कंपनी का राइट के जस्ट पहले कितना वैल्यू था, है ना, प्लस राइट से कंपनी को कितना प्रोसीड्स आया, बराबर है दीदी, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स जो राइट के बाद में होंगे। 5 लाख प्लस 1,25,000, है ना। मीका डाउट नंबर 2 कि सर इसको अपन वेट क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हम लोग अर्निंग नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे? टीआरईपी, ठीक है। तो कितना आया ये? कैलकुलेशन करो, टीआरईपी कितना आया?
100 रुपए, बहुत बढ़िया। 100 रुपीज का टीआरपी आया। यहां तक पहुंच गए कि सब लोग? अनुश्री कहाँ पे हो? यहां तक पहुंचे टीआरपी तक? स्टेप बाय स्टेप आगे मत बढ़ो प्लीज, मैंने अब तक सबको दिया ना चांस, आगे मत बढ़ो, क्योंकि मैं बार बार वापस से ये समझा नहीं पाऊंगा किसी को भी। यहां तक आ गए क्या? 100 तक आ गए? 100 तक कोई डाउट है क्या सृष्टि? ठीक है, इसमें दो चीज ध्यान में रखनी है। एक कि सर ये रेट लेते वक्त मैं गलती नहीं करूंगी, ये लेते वक्त मैं गलती नहीं करूंगी, इसलिए मेरे को वर्डिंग पे ध्यान देना है। ये है कंपनी की पहले कितनी वैल्यू थी, ये है कंपनी को कितना प्रोसीड्स मिला राइट से, तो राइट के बाद में कंपनी के पास में इतनी धनराशि हो गई न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में पहले कितने शेयर्स थे और टोटल शेयर्स राइट में कितने दिए। क्या अपन इसमें बोनस एलिमेंट अलग अलग कुछ करते क्या? नहीं, ये अभी अपने पहले स्टेज पे है, TREP, ये आ गया। अब इसको अंडरलाइन करके यहाँ पे लिखो स्टेप नंबर 2, और उसका नोमेनक्लेचर आप भी डालो। स्टेप नंबर 2 लिखो, कैलकुलेटिंग बोनस एलिमेंट फ्रॉम टोटल राइट इशू शेयर दैट इज 1,25,000। ये पूरा लिखने से फायदा क्या है कि आपकी कभी बोनस निकालते वक्त गलती नहीं होगी, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ने 5 लाख ले लिया, वो गलती नहीं होगी अगर आप ये पूरी वर्डिंग लिखोगे तो। ये लिख लिया, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, जो 1,25,000 राइट इशू के शेयर्स क्वेश्चन में दिए हैं, करेक्ट है, क्या वो एक्चुअली राइट इशू है क्या? नहीं, उसमें कुछ बोनस एलिमेंट है, क्योंकि अपन ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ते में दिया। तो अब अपन क्या कर रहे हो, बोनस एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम टोटल 1,25,000 राइट इशू शेयर्स। ठीक है, अब यहां पे पहले ऐसा लिखो 1,25,000, दो ऐसे एरो निकालो। मैं क्या बोल रहा हूं, सब लोग ध्यान देना, सिर्फ एज इट इज स्टेप फॉलो करोगे ना, सिली मिस्टेक नहीं होगा। पहले कैलकुलेट कर रहे, बाद में ये सही है बना रहे, तो सिली मिस्टेक हो जाएगा। पहले नाम लिखो, स्टेप नंबर 2 का नाम क्या है, कैलकुलेटिंग बोनस एलिमेंट, और काय में से, फ्रॉम द राइट इशू शेयर्स, और फिर उसका शेयर मेंशन भी कर देना, फिर वही अमाउंट नीचे ला लेना। अब यहां पे कभी भी अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना बोनस का एलिमेंट, और राइट हैंड साइड पे लिखना राइट का एलिमेंट। ठीक है, लिख दो ऐसा क्वेश्चन मार्क करके। हो गया। अब देखो बोनस का एलिमेंट अपन कैसे निकालते हैं, जी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कितना पैसा कंपनी को राइट इश्यू से चाहिए, तो वो प्रोसीड जो तुमने यहाँ पे ऊपर निकाला ना मीका, वापस कैलकुलेट मत करो, यही चीज को नीचे उतार दो। बराबर है, कितना था ये अमाउंट, फॉर्मूला लिखो, प्रोसीड्स लिखो, प्रोसीड्स फ्रॉम राइट इशू डिवाइडेड बाय TREP, है ना। कि अगर इतना पैसा अपन एक्चुअल वैल्यू पे रेस करते, एक्चुअल शेयर वैल्यू पे रेस करते, तो हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने पड़ते। तो कितना था ये प्रोसीड, कितना आया था अमाउंट, ये अमाउंट नीचे उतारेंगे अपन, कितना था, वेरी गुड। और टीआरपी कितना था, 100 था, कितना आया सर, ये शेयर्स मेरे, अब इसको आप लिखो यहाँ पे एक्चुअल राइट शेयर्स लिखो, एक्चुअल राइट शेयर्स, समझा, राइट। अभी तक एक बार फिर से थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड प्राइस निकाला है, वो कैसे, कंपनी के पास में राइट के पहले कितनी धनराशि थी, ओरिजिनल शेयर्स इनटू द फेयर वैल्यू जस्ट बिफोर राइट, फिर कितना प्रोसीड्स मैंने राइट से इशू किया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो मेरे राइट इशू के बाद में होने वाले हैं आउटस्टैंडिंग। मेरा टीआरईपी आया 100, उसके बाद में मैं राइट इशू के शेयर्स में से बोनस एलिमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं। वो कैसे करूंगा, राइट इशू के शेयर्स लिख दिया, उसमें से दो एरो निकाल दिए, इसमें से बोनस कितना है और एक्चुअल राइट इशू कितना है। एक्चुअल राइट इशू कितना कैसे आता है, जो मेरे को प्रोसीड्स चाहिए डिवाइडेड बाय, अगर मैं आज इसको मार्केट में इशू करता तो टीआरईपी पे होता, उससे डिवाइड किया तो मेरे को सिर्फ 75,000 शेयर देने पड़ते। तो अब यहां पे इसको लिख दो साइड में, 75,000 शेयर देने पड़ते, बराबर है। मतलब मैंने दिए कितने राइट में, 125, देने कितने चाहिए थे, 75, मतलब सर 50,000 जो है ये आपका बोनस का एलिमेंट। क्लियर है,
ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 फिक्स। अब सर बेसिक ईपीएस निकालना है, वो आ गया स्टेप नंबर 3 पे। सबसे पहले अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट है? 113 इतना प्रॉफिट है। अब सर डिनोमिनेटर की बात करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में मैंने आपको बोला सबसे पहला क्या लिखोगे आप? आउटस्टैंडिंग, है ना, वो कितना है? 5 लाख। फुर्ती से लिख दो 5 लाख, बराबर है। कभी भी सेकंड लिखना बोनस, ठीक है, सेकंड कभी भी बोनस लिखना, सेकंड गलती से भी राइट मत लिख देना, ये तो पक्का मिस्टेक होगी। सेकंड लिखना बोनस। बोनस कितना है? कैलकुलेट किया ना ऊपर, 50,000 है बोनस, राइट। सर ये भी 12/12 रहता है, ये भी 12/12 रहता है। जो कोई भी वेट लगाने में गलती करता है, आप सबको वेट लगा दो, सबको 12/12 लिख दो, ठीक है, तो गलती होगी नहीं। नंबर 3, राइट की कितने शेयर्स है? ऊपर जाके देखो अपने एरो, अभी है ना यहाँ पे लिखने के पहले, बस ध्यान से बोल रहा हूँ भूमि, यहां लिखने के पहले ना आपने जो ये एरो निकाला है ना, यहाँ पे ऊपर जाके नीचे लिखना, क्योंकि एरो में तुम निकाल चुके हो बोनस कितना है और ये कितना है, ठीक है। तो बोनस लिखना, अब इसमें ये गलती तुमको, अभी तुम, भगवान तुमको बचाया, अगर तुमने बोनस की जगह राइट का लिख दिया, राइट की जगह बोनस, वो गलती मत करो, वैसे तुम करोगे नहीं। ये आ गया तुम्हारा 75,000। अब इसको दो वेट, कब कब किया था अपन राइट इशू? जनवरी में किया था, 1 जनवरी, मतलब 3 मंथ्स, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीना ये शेयर्स कंपनी में थे, मतलब उनको अर्निंग का 3 महीने का हक है, इंटू 3/12। अब इसको कैलकुलेट करो प्यार से एकदम, ये हो गया 5 लाख, ये हो गया 50,000, ये हो गया 25,000, नहीं 18,750, टोटल कितना है? 568 इतना आया क्या? परफेक्ट, इतना आ गया। अब सर कुछ भी नहीं करना है, ये जो फिगर है ना, इसको डिवाइड कर दो इससे, कितना आया? ये तुम्हारा ईपीएस है करंट ईयर का। अब मैं इससे ज्यादा और डिटेल में और आराम से ये टॉपिक को नहीं ले सकता। अब ये आपकी खुद की प्रैक्टिस और खुद का जो आपका फोकस है, कंसेप्चुअली मेरे को लगता है आपको सबको आता है, ये फोकस और प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। अभी अगले साल का जो है क्या प्रॉफिट दिया हुआ है? 88 लैक्स है, सबसे सिंपल है ये तो, ठीक है। सर इसमें ये 5 लाख का आउटस्टैंडिंग थे ही थे, प्लस ये बोनस अपन समझते हैं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग रहेंगे, तो ये 550 पे अपन डिवाइड करके अपना रीस्टेटेड वाला आ जाएगा। और अगर अपन नॉर्मल निकाल रहे हैं तो सिंपल है, सिर्फ 5 लाख से डिवाइड करो। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? ठीक है। अभी अपन बढ़ेंगे आगे डाइल्यूटेड के ऊपर। अभी है ना आपको एक होमवर्क करना है, ठीक है। ये होमवर्क आपको फॉर्मेट में नहीं करना है, फॉर्मेट में सिर्फ मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया है, जिसका 26 नंबर बचा है वो 26 भी करेगा, ठीक है। एक है ना, मैं आपको पोटेंशियल की तरफ आगे बढ़ने के पहले मैं आपको 4 डेटा देता हूं कॉलमनार फॉर्मेट में। आप क्या करो, वो चारों के ना कैलकुलेटर पे पूरा खेल के ईपीएस निकाल के लाओ, मेरे को सिर्फ करंट ईयर का ईपीएस चाहिए। अब मैं आपसे मेहरबानी करके बोल रहा हूं कि रिस्टेटेड ईपीएस जो पिछले साल का होता है उसमें राइट इशू ऐड नहीं होता, उसमें बोनस भी नहीं होता, वो तो अपन सिर्फ वो निहाल की कंपेरेबिलिटी के लिए कर रहे थे, समझा क्या? तो उसमें सिर्फ बोनस ऐड करना, वेट ऐड मत करना, सृष्टि गलती से भी वेट मत डाल देना। जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे वो प्लस बोनस एज इट इज ऐड कर देना, तो उस पर मैं जा रहा नहीं अभी। अभी आप डेटा लिखो, ठीक है। ये सब लोगों का अल्टीमेट प्रैक्टिस है, कल मैं होमवर्क चेक करूंगा 33 नंबर, वो तो सेम क्वेश्चन है, वो कर लेना, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा उससे। और ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। आई होप एंड आई विश कि सबके राइट रहे, ठीक है। क्या क्या डेटा चाहिए अपने को पहले वो लिखो। सबसे पहला नंबर ऑफ आउट शेयर आउटस्टैंडिंग लिख दो, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या चाहिए अपने को, और अपने को चाहिए राइट शेयर्स। अच्छा मेरे को बताओ, ठीक है चलो कोई इशू नहीं, राइट शेयर्स हो गया, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं।
ठीक है, उसके बाद में डेट, डेट ऑफ राइट इशू, उसके बाद में मैं लिखूंगा नहीं, टाइप ऑफ ईयर, उसके बाद में राइट इशू का प्राइस चाहिए मेरे को, लिखते जाओ। हाँ, उसके बाद में फेयर वैल्यू बिफोर राइट इशू, बराबर है। देखो नंबर ऑफ शेयर्स, राइट इशू में कितने शेयर्स दे रहे हैं वो, राइट इशू का डेट, टाइप ऑफ ईयर कौन सा है, राइट इशू का प्राइस क्या है, फेयर वैल्यू क्या है। कोई भूल रहा है क्या मैं कुछ? प्रॉफिट, हाँ, एक साल का ही दूंगा बस प्रॉफिट। और कुछ भूल रहा क्या? अच्छा, अब तुमको पता है अगर एग्जाम में उन्होंने और होशियारी करी और उन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा और टैक्स का रेट लिख दिया, तो तुमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स को पहले टैक्स माइनस करना है और फिर वो जो है उसको ईपीएस के लिए यूज करना। ये सब तुमको एडिशनल दिमाग लगाना पड़ेगा, जो पिछले नॉलेज है उसके बेसिस पे। और कुछ भूल रहा क्या मैं? नहीं, सब लोग ने लिख लिया कहिए, किसका बचा है तो लिख लो, मैं आपको फिर बताता हूँ फिगर्स। सबका हो गया? ठीक है, 3 कॉलम खींच दो। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर आप लिखो तीनों में सेम 10 लाख। फैक्टर से कोई निकालना मत गौरांग, फैक्टर बिल्कुल यूज मत करना। हाँ, होशियारी मत कर, रॉन्ग हो जाएंगे एग्जाम में जाके, फैक्टर गलत ले लेगा। लिखो 1:3, 2:3, क्या? हाँ तो उनके भी आ रहे पॉइंट में 1:1। ठीक है, चलो इसको 1:4 कर दो बस, इसको 1:4 कर दो, ये 2:3 और ये 1:1। क्लियर है? अब दिमाग लगाना, 2:3 लगा लोगे ना, 2:3 कैसे आएगा तो डिवाइड बाय 3 × 2। ठीक है, डेट ऑफ राइट इश्यू लिखो आप 1 जनवरी, 1 जून, 1 सितंबर। ये लिखो कैलेंडर, ये लिखो फाइनेंशियल ईयर, ये लिखो फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, राइट इशू प्राइस, राइट इशू प्राइस पहले फेयर वैल्यू लिख दो आप 110, 120, 130, 70, 70, 70। क्या करना रे बाबा, उसने राइट इशू में फेयर वैल्यू लिख दिया, क्वेश्चन में गलती। अब प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट लिखो 1 करोड़, ये लिखो 1.5 करोड़, ये लिखो 2 करोड़। वापस बोल रहा हूं, 1 करोड़ जीरो में गलती मत करना, 1 करोड़ 7 बार जीरो, 1.5 करोड़ में 1 5 6 बार जीरो, 2 करोड़ में 7 बार जीरो। हो गया? ईपीएस कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे को कोई फॉर्मेट का नीड नहीं है, आपको जो रफ वर्किंग करना है, मेरे को सिर्फ ईपीएस का अमाउंट सही निकाल के लाना, मैं भी निकाल के लाऊंगा। ठीक है, प्लस 33 नंबर का क्वेश्चन और जिसका 26 बचा है वो आपको करना है पूरा फॉर्मेट वाला होमवर्क, और फॉर्मेट में ऑलरेडी लिखा चुका हूं, अभी लास्ट में क्वेश्चन इधर है। I hope you will understand. I cannot devote more time on right issue. This is enough practice for right issue. Now it is your intent कि आप कितना उसकी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, now from tomorrow we'll start potential equity shares. ठीक है, we'll take a break
15 मिनट जल्दी, एंड विल स्टार्ट ऑडिट का क्लास 9:05 को, ठीक है ना। आज ट्राई करेंगे, अगर अच्छे से होगा तो 10:30 क्लोज कर देंगे। पर मेरे को ड्राइंग पावर के लिए टाइम चाहिए। 15 मिनट पहले ड्राइंग पावर होगा, 3-4 क्वेश्चन ड्राइंग पावर के करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 9 चालू करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन मीका, कोई क्वेश्चन पहले का पेंडिंग होगा या आपने आधे में छोड़ा होगा, करके लाना। कल ये मत बोलना कि मैं नोटबुक भूल गई या मेरा आधे में रह हुआ है। और कल से आगे बैठेंगे आप तीनों, अलग अलग बैठना। नौ 5 चालू करेंगे क्लास।